हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पर हम स्टूडेंट देखने जा रहे हैं कि क्लास एट तक की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। मतलब मोनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें आपके दो टर्म होती हो, है ना। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस में दो दो टर्म यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट के वे में एक्सप्रेस करना है, मतलब आपको इनको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपली आपको, है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ए और बी का प्रोडक्ट निकालिए तो मतलब ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई जब आप 7p से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4। यहाँ पर आप जब इसको सोल्व करोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 7p, मतलब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है किस चीज़ का, मल्टीप्लिकेशन का। तो 4 7 28 होता है, 28 लिखेंगे और p लिख देंगे, तो यही हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस इतना ही करना है आपको इस क्वेश्चन में। बाकी फिर अब सेकंड क्वेश्चन पे पूछते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका माइनस का दिया हुआ है 4p, है ना। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, माइनस का 4p दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको 7p दिया हुआ है। तो -4p मल्टीप्लाइड बाय 7p। अब 4 7 तो 28 होता ही है, इतना तो हमें पता है ना। p और p का मल्टीप्लाई ये आपके लिए नया होगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे अगर कोई सा नंबर a दिया हुआ है उसको हमको a से मल्टीप्लाई करना है ना। जैसे सपोज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप क्या करिएगा, जितनी बार a का मल्टीप्लाई, मतलब a कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, है ना। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, मतलब a की पावर 2 हो जाएगा, है ना। अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a, मतलब 3 बार a आ रहा है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 3, है ना। आया समझ में, ऐसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर आपको p दिया हुआ है, तो p कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब अपने आप में ही वो 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 बार से मतलब है 2 बार वो आ रहा है ऐसे, है ना। तो ये p हो जाएगा, p मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर। अब माइनस का क्या करें, माइनस का मतलब यहाँ पर जब आपका माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होता है तो हमारा कितना आता है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर हमारा माइनस के साथ होता है तो प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ तो भी प्लस आता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, माइनस, ठीक है। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड पे पूछेंगे तो यहाँ पर आपका 4 7 28 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, 28 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, p और p, है ना, और साथ में यहाँ पे q भी दिया हुआ है। तो 4 7 28 हो जाएगा, माइनस भी सेम एज इट इज़ लगा देंगे, और p कितनी बार आ रहा है, 2 बार, मतलब 2 ऊपर लिख देंगे, और q 1 बार आ रहा है तो q लिख देंगे, मतलब p का स्क्वायर हो जाएगा और q हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 4 3 12 होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म का अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 12। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। ये तो मल्टीप्लिकेशन करना आता है, 4 3 कितना होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, ठीक है। अब आगे आपको पता होना चाहिए कि 4 3 मतलब पावर 3 4 की, अब आगे आपको पता होना चाहिए कि p की पावर 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं p से, है ना, तो कितना आएगा। तो यहाँ पर 3p तो ऑलरेडी है ही, एक और p आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर भले से एक नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर p लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या है, वो कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, मतलब p की पावर 4, मतलब ये ओवरऑल हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम पूछेंगे लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपको पता ही है यूनिवर्सल लॉ है ना। किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, तो भले कुछ भी, कोई सा भी, कितना भी बड़ा नंबर को क्यों ना हो, लेकिन उसका अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा हुआ है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रीथ। अब यहाँ पर आपको जो एक्सप्रेशन दिए हुए ना एल्जेब्रिक, उनको लेंथ और ब्रीथ के रूप में माना है। मतलब एक रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती है ना, ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल। अब आपको कहा है कि एक को आप लेंथ मानो और एक को आप ब्रीथ मानो, और इन दोनों को मानते हुए आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो अब यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है ना। वो कैसे करोगे,
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पे आपको पेयर दिए हुए हैं पी और क्यू, ये एक पेयर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट, सपोज करना पड़ेगा पहले लेट लेंथ कितना है पी और ब्रीथ कितना है यहाँ पर क्यू। सिर्फ इसको देखिए आप, सिर्फ इसको, यहाँ पर पी और क्यू दिया हुआ है ना ऐसे ब्रैकेट के अंदर। तो आपका जो पी है ना वो आपका लेंथ है और क्यू आपका जो है वो आपका ब्रीथ है। अब एरिया को फाइंड आउट कैसे करेंगे, एरिया का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रीथ। पता भी होगा शायद आपको, आप में से किसी को, तो अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए, ये होता है हमारा रेक्टेंगल का एरिया का निकालने का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इसका मतलब क्या है, हमने पी और क्यू को क्या माना है, लेंथ और ब्रीथ, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर कितना, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, ठीक है। सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले का हो जाएगा 10m और 5m, 10m और 5n। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 10 5 जा तो 50 हो जाएगा, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो m मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगा। आया समझ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका 20x² 5y²। 20 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और x² y² हमारा यहाँ पर वेरिएबल है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। आया समझ में। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपका 4x 3x² दिया हुआ है, तो 4 का मल्टीप्लाई 3, मतलब कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई अलग कर लेंगे, 4 3 से 12 हो जाएगा। और यहाँ पर x अभी बताया था मैंने आपको, एक वेरिएबल 2 बार, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार आ रहा, तो x का कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 3 हो जाएगा, है ना। कैसे आया है एक बार फिर समझिए। यहाँ पर आपको x मल्टीप्लाइड बाय x² दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर x 1 बार आ रहा है, 1 लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन वो कितनी बार आ रहा हो यहाँ पे, एक बार। तो ओवरऑल हम यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, वो 2 + 1 3, मतलब x की पावर 3, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछेंगे जहाँ पर आपको 3 और 4 सेम वेरिएबल मिल रहे हैं, तो 4 3 से 12 यहाँ पर भी हो जाएगा। और साथ में अब आपको यहाँ पे m और एक और मिल रहा है यहाँ पे वेरिएबल n, लेकिन n जो वेरिएबल है वो यहाँ पर एक बार और एक 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम n² कर देंगे और p यहाँ पर हमारा एस आ जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम पहुँचते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें यहाँ पे कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको ये 2x है ना, ये 2x 4x² हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सेकंड वेरिएबल है ना, फर्स्ट ये और सेकंड ये है, तो फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मोनोमियल को, तो यहाँ हो जाएगा 5 2 10, वो भी कौन सा, माइनस का, तो माइनस का 10, और एक वेरिएबल एक से एक हो जाएगा हमारा y, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 10xy, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x²। मतलब यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ थोड़ा स्पीड से, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। बाकी ओवरऑल इस क्वेश्चन में इतना कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, और x की पावर 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 2x मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4y, तो 4 2 8 होता है, माइनस का आ जाएगा, और x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक x यहाँ पर आ रहा है और एक x यहाँ पर आ रहा है, तो 2x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे तो पावर 2 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। पहुँचेंगे अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर लिखा हुआ है आपको ऑब्टेन द वॉल्यूम। आपको क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑब्टेन करना है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसके यहाँ पर लेंथ ब्रीथ और हाइट दी हुई है। अब किसका वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का, है ना। तो वॉल्यूम का मतलब होता है जिसमें यहाँ पर लेंथ भी हो आपकी, ब्रीथ भी हो, और साथ में हाइट भी हो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक रेक्टेंगुलर
बॉक्स। तो यहाँ पर आपको साइड्स दी हुई है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 = 15 और ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो 15 ए का क्यूब हो जाएगा। बस इतना ही नहीं करना है, यहाँ पे एक और नंबर दिया हुआ है 7 ए की पावर 4। अब देखिए ज़रा 15 7 से कितना होता है 105, ठीक है, और ए की पावर 3 और यहाँ पर ए की पावर 4, तो ए की पावर टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 और पी क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 आर को मल्टीप्लाई करना वापस, तो 8 8 = 64 हो जाएगा, ठीक है। 64 होने के बाद में यहाँ पर पी क्यू तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, आर भी ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम आर ऐड मतलब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 64 पी क्यू आर हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में भी हमको सेम एज इट इज़ करना है ना। क्या करना है, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई 2x² करेंगे तो 2x की पावर 3 हो जाएगा और y की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2xy² दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, हमारा ओवरऑल हो जाएगा यहाँ पर 4x की पावर 4 और y की पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है a 2b और c, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और a मल्टीप्लाइड बाई b। फिर 3c का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6 हो जाएगा और a b c हमारे जो वेरिएबल हैं वो सेम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर से सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, 5th क्वेश्चन जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन आपको मैं ये होमवर्क के वे में देता हूँ, है ना, तो आप करिएगा, इसे ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई डाउट जाता है तो फिर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे, ठीक है। सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ठीक है। सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।